हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई विश आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम टू गुप्ता जी की लड़की के ब्लॉग। होपफुली आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आई थिंक आई विश आज मुंबई में फर्स्ट टाइम बारिश आई है, काफ़ी हैवी रेन हुई है। ऐसे एक दो दिन बीच में ऑन एंड ऑफ हुई थी, बट बहुत टाइम के लिए नहीं आई थी। आज प्रोलॉन्ग टाइम के लिए आई है। होपफुली जो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाली गर्मी थी एटलीस्ट वो कम हुई। कल का वेदर कैसे रहेगा आई डोंट नो। होपफुली आई विश कि आपकी बार जो रेनी सीजन है वो हेल्दी रहे सबके लिए और वेल्दी रहे सबके लिए। होपफुली अगर मैं किसी के काम आऊँ बाय हेल्थ, यू कैन एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट मी, हेल्प मांग सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मेरे से जो हो सकेगा मैं ज़रूर करूँगी। सो चलो ऐसे ही आगे अपने ब्लॉग को लेके चलते हैं और आगे का मैं बताती हूँ कि आज मैंने क्या क्या किया है। सो फाइनली अभी प्रेजेंटली मैं अपने BMC वाले क्लिनिक में हूँ, क्योंकि मैंने इंट्रो वाले ब्लॉग नहीं बनाया था तो मैं पहले बता रही। बीच में मैं कुछ और भी ऐड करूँगी कि मैंने इसके पहले क्या क्या किया था। सॉरी गाइज, मैं इंट्रो वाली ब्लॉग बनाना ही भूल गई थी, इसलिए मैं अभी बता रही हूँ। ठीक है, चलेगा। होपफुली आपको मेरी ये ब्लॉग पसंद आई होगी। प्लीज़ गाइज, अगर मेरी ब्लॉग पसंद आई, अगर आपको दिल से पसंद आई है मेरी ब्लॉग, प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जितना हो सके प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आई विश कि आप मुझे बहुत प्यार करते हो और ऐसे ही प्यार करते रहोगे। चलिए मिलते हैं हम आगे की ब्लॉग में। सो मेरे पास एक पेशेंट आ गई थी तो फिर मैं उससे बात करने लगी। उसने अपना एक्सरे ये सब बताया। एक्सरे में कुछ नहीं था, बाकी सब कुछ नॉर्मल था। पेशेंट ने बोला नो नीड टू डू एनीथिंग, सिर्फ माउथ गार्गल करो, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर लगा कि क्लिनिक में बहुत सारी चीज़ें मिसप्लेस हो चुकी है तो उसको मुझे सही करना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी एमरजेंसीज आ जाती है ना गाइस, तो मुझे इमीडिएटली ऐसे बैग उठा के भागना पड़ता है। तो चीज़ें मैं कहाँ क्या रखती हूँ ना, मुझे कुछ चीज़ें बहुत टाइम तक ढूंढनी पड़ती है उस वक्त। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सीरियल्स वाइज अरेंज कर दो एंड जो चीज़ें मिसप्लेस हुई है, जो चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी हुई है, सब चीज़ें मैंने फुली प्लेस कर दो कि मुझे एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी कोई भी प्रॉब्लम ना आए ढूंढने के लिए, या फिर कोई होम विजिट रहे कोई पेशेंट का, सो मुझे ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। अपने होम विजिट का बैग तैयार कर देती हूँ एंड एमरजेंसी जो किट है उसका भी बॉक्स तैयार कर देती हूँ। फिर मैंने अपने ड्रॉज एंड ऑल क्लीन किया। फिर मैंने अपने जो वेटिंग एरिया एंड रिसेप्शन एरिया वाला जो प्लेस था वो भी मैंने क्लीन किया। आप लोग देख सकते हो मैंने थोड़ा स्पीड रखा है ब्लॉग, क्योंकि कोई भी बोर होगा ये चीज़ देख के कि क्या ही क्लीन कर रही है, मैं आप लोगों को क्या ही शेयर करूँ। फिर एट द लास्ट मेरी क्लिनिक रेडी हो गई थी। मैंने अपनी एमरजेंसी किट एंड ऑल सब कुछ मैंने अरेंज कर दिया था। सारी मेडिसिन मैंने रख दिया था। बीच में मैं इंजेक्शन भी चेक कर रही थी, कुछ एक्सपायरी एंड ऑल सब कुछ मैंने चेक किया एंड उसको अपनी प्लेस पे रख दिया। फिर मैंने BP मशीन भी बहुत डिस्प्लेस थी यहाँ तो उसको भी मैंने सही कर दिया। फिर ऐसे ही करते हुए हो गए थे 3 बज गए थे, तो फिर मैंने बोला चलो मेरे भाई को स्कूल से रिसीव करना, उसका टाइमिंग 3 o'clock है, तो मैं उसको चली गई स्कूल में उसके रिसीव करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं मैं उसको स्कूल पहुँच गई हूँ और वीडियो यहाँ पर कैप्चर करना मना है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ। फिर मेरे को वॉचमैन ने मना कर दिया था कि मैडम कैप्चर करना मुझे मना किया, सो मैंने कैमरा बंद कर दिया। फिर मैंने बाहर आके कैप्चर किया जो भी मुझे कैप्चर करना था। फिर उसके बाद का जो ब्लॉग है वो मैं अभी, मेरा भाई आ जाएगा उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ। सो देवांग मुझे मिल गया था और ये रहा देवांग। गाड़ी चलाते हुए सब कैप्चर कर। तो अभी हम मेरे टीचर लोग जा रहे थे, मेरे वीडियो बनवा रहे मेरी, कुछ भी दीदी तुम वीडियो बनवा रहे। आज मैं स्कूल आते हुए मेरा क्या हुआ कि बारिश चालू हो गई, रेनकोट गुम हो गया मेरा। तो फिर मैं छाता लेके बाइक पे बैठा, मैं आधे रास्ते में छाता उल्टा हो गया, मेरी पैंट पहले ही मेरा पैंट भीगा हुआ था, भीग गया था, छाता ही उल्टा हो गया। तो फिर मेरा बैग भी पूरा भीग गया था, बैग पूरा भीग चुका था। क्या चल रहा है? घर चल रहा है? शाम को दुकान छोड़ोगे? घर मतलब क्या? हाँ तो घर हाँ। फिर मैं अपनी दुकान पर पहुँचने वाला हूँ। अभी प्रिया दीदी गाड़ी चला रहे। और जो सामने 3 बिल्डिंग बन रही है ना, इसमें से लास्ट वाली बिल्डिंग में हम लोग का घर है। अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हम अभी बनेगा तो हम रहने जाएंगे। सो गाइस, आप लोग देख सकते हो मेरा भाई कितना क्यूट बातें करता है, इसलिए मैंने ये वॉइस को एडिट नहीं किया, उसकी भी वॉइस रहने दिया यहाँ पर। वो बहुत ही अच्छी और प्यारी बातें कर रहा था। ये बात सही है कि जो तीसरी वाली सीविंग है हमारी उसमें घर है, बट वांडा का। फिर हम लोग ने, मैं क्लिनिक पे गई और फिर हम लोग ने प्लान किया कि डाइस चैलेंज गेम के निकले, तो हम लोग ने डाइस चैलेंज गेम किया और कोइंसिडेंटली एक इमरजेंसी आ गई, काफ़ी ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग लेके एक पेशेंट आ गया था। तो फिर इसलिए फिर उसको मैंने लोकल एनेस्थीसिया दिया और उसको इतनी ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही थी। आप देख सकते हैं कि वॉश पेशेंट में कितना ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग हुआ। मेरे को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करना पड़ा ड्रेसिंग साइड पे। मैंने लोकल एनेस्थीसिया दिया एंड मैंने उसको सूचर किया। एक पेशेंट ने पूरा पीस ऑफ माइंड मेरा ले लिया, ठीक है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था उसके बारे में सोच के भी और बहुत हर्ट भी हो रहा था, बिकॉज वो अंकल ने बहुत रूडली और वियर्डली बात की है, तो मुझसे बहुत डिसरिस्पेक्टफुली। ऐसा लग रहा था कि यार इतनी बड़ी पोस्ट होने के बाद भी कोई आपसे ऐसे बात करेगा और आपकी गलती नहीं होगी उसके बाद भी, तो मैं बहुत ज़्यादा ही
लो और गिल्ट फील कर रही थी। लेकिन मेरा बोलना ये है, मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है, और वो एज ए डॉक्टर मेरे को नहीं लगता मेरे पास लोग समझते हैं कि डॉक्टर बहुत गलत इंसान है, डॉक्टर की ही हमेशा गलती होती है। ठीक है, चलो मैंने मान लिया डॉक्टर की हमेशा गलती होती है, क्या पेशेंट की कोई गलती नहीं होती है? आज की ही मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ। अभी 2 मिनट पहले मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। एक पेशेंट आया, ठीक है, जो मेडिको है शायद उनको समझ आएगा, जो नॉन मेडिको है शायद मेरे को उनके लिए इंग्लिश हिंदी टर्म में बोलना पड़ेगा, इंग्लिश एंड हिंदी बुक। सो एक्चुअली हम लोगों के पास है ना डायबिटीज़ और बीपी के बहुत सारे मरीज लोग आते हैं। अभी मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ बिकॉज मेरा ब्रेक टाइमिंग है। सो मेरे को ऐसा लगा कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए चीज़ें, नहीं तो आप लोगों को ये भी लगेगा कि भाई पूरी ड्यूटी है ऐसे ही निकलती है अपनी करके। तो हुआ ये कि वो आया मेरे पास, तो सबसे पहले तो उनका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, 315 था, ठीक है। और बोले कि मैंने ना बाहर से शुगर चेक कर लिया। मैंने बोला कि अंकल कब करवाया, तो उन्होंने बोला शुगर मैंने बाहर से चेक कर लिया। ठीक है चलो, मैंने माना बाहर से आपने शुगर चेक कर लिया। और मैंने बोला अंकल आप बराबर, क्योंकि ना वो अंकल है ना ऐसा है 6-7 महीने बाद वो शुगर की दवाई मेरे से लेने आए थे। तो मैंने बोला अंकल आप इतने दिन से थे कहाँ, शुगर की दवाई क्यों नहीं खा रहे? अब मेरा क्वेश्चन तो यही रहेगा ना, अगर आपका 315 शुगर है तो मेरा क्वेश्चन तो यही रहेगा ना, अगर दवाई नहीं खा रहे तभी तो आपका शुगर इतना बढ़ा हुआ है कर। सो मैंने बोला अंकल आपका शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप दवाई नहीं खा रहे और इतने दिन से आप थे कहाँ, 6-7 महीने से अंकल मेरे पास बीपी की भी दवाई लेने नहीं आ रहे थे एंड शुगर की भी दवाई लेने नहीं आ रहे थे। एंड हमारे जहाँ मैं जॉब करती हूँ, जहाँ मैं वर्क करती हूँ, वहाँ पर ऐसा होता है कि अगर बीपी शुगर की कोई पेशेंट अगर दवाई लेने नहीं आएगा 3 महीने तक तो उनको हम लोग डिफ़ॉल्टर में डाल देते हैं। बिकॉज हमको भी जहाँ मैं वर्क करती हूँ हायर अथॉरिटीज़ को हमको भेजना पड़ता है लिस्ट कितने मरीज़ आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे, क्योंकि ये सरकारी दवाखाना है। तो हर चीज़ें मतलब इंडेंट होकर आती है और काउंट होकर आती है। तो इनका नाम हम लोग ने भेजा था ऊपर डिफ़ॉल्टर में। तो मैंने अंकल को ये बोला कि अंकल आपका नाम हम लोग ने डिफ़ॉल्टर में भेज दिया, अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे तो फिर से डिफ़ॉल्टर में चले जाए। मैंने ये नहीं बोला कि अंकल मैं आपको दवाई नहीं दूंगी या कुछ नहीं दूंगी। मैंने बोला अंकल मैं आपको दवाई देने के लिए विलिंग हूँ, बट आप पुरानी, उन्होंने क्या बोला मैं गाँव में भी सरकारी हॉस्पिटल था, मैं वहाँ से लेकर दवाई खा रहा। चलो मैंने ये भी मान लिया, वो गाँव में लेके सरकारी हॉस्पिटल से दवाई खा रहे होंगे, मैंने सब चीज़ मान लिया। बट आपका क्या फ़र्ज़ है, अगर आप कोई भी दूसरे डॉक्टर के पास जाओ, उसको मीन्स अपने तो नहीं आ रहे ना डॉक्टर को कि आप क्या दवाई खा रहे हो, आपका शुगर उस वक्त क्या था, आप कितने टाइम दवाई खा रहे हो, क्या पावर खा रहे हो, सब चीज़ें जानना ज़रूरी है ना। वो मुझे बोलते हैं कि नहीं तुम दवाई लिख दो मेरे को। तो मैंने बोला अंकल सॉरी ये मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं आता है, एक काम करिए या फिर आप मेरा पुराना पेपर लेकर आ जाइए। एंड अंकल 6 महीना लेट थे, हर किसी का शुगर के हिसाब से दवाई एंड डोज अलग अलग सेट होता है। तो मैंने बोला अंकल आप पुराना पेपर लेकर आ जाओ। तो बोलते हैं कि आपने, मैंने जब वो एकदम लास्ट टाइम मेरे से 6 महीने पहले दवाई लेने आए थे ना, तो मैंने बोला था कि अंकल नेक्स्ट टाइम मैं आपको दवाई नहीं दूंगी अगर आप एक बुक नहीं बनाओगे शुगर और बीपी के लिए। कैसा होता है कि ये लोग शुगर और बीपी की दवाई लेने आते हैं और पेपर पे लेके चले जाते हैं और उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। इनकेस अगर बुक बना लेंगे तो एवरी 10 डेज़ का एक रूटीन भी फॉलो रहेगा और हमने क्या एडवाइस किया वो भी फॉलो रहेगा, और कब लास्ट टाइम का शुगर बीपी कितना था ये भी प्रॉपरली मतलब रिटर्न रहेगा। तो हम लोग ऐसे करते हैं कि जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वाले जो पेशेंट रहते हैं उनके लिए हम लोग एक बुक बनाने बोलते हैं पेशेंट को, और यहाँ के हमारे और बाकी पेशेंट्स भी हैं वो प्रॉपर बुक बनाते हैं। मैं क्यों झूठ बोलूँ, बाकी पेशेंट्स काफ़ी अच्छे, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। तो उन्होंने बोला कि अरे आपने तो बोला था लास्ट टाइम बुक बना के लेकर आने, तो वो 6 महीने पहले मैंने बोला था, आप अगर 6 महीने बाद आ गए तो भाई मेरे पास इतने पेशेंट रहते हैं, मुझे थोड़ी चीज़ें याद है कि आपको मैंने कौन सी दवाई दिया था कर। तो मैंने बोला अंकल सॉरी आपको पेपर लेकर आना पड़ेगा। तो मुझे बोलते कि आप मुझे जानती नहीं हो, मेरे पास इतने पावर इतने पिस्तौल है ना कि इतने पिस्तौल है ना कि मैं अभी तुम्हें बताता हूँ करके। मैंने बोला अंकल आपको जिसको जाके कंप्लेंट करनी है आप करिए, मैं गलत नहीं हूँ। और मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया था अपने फ़ोन में, मैंने रिकॉर्ड भी किया ये सब चीज़ें, क्योंकि वो अंकल मुझसे बहुत ही हाई पिच में बात कर रहे थे। इनफैक्ट मैंने अंकल को बोला भी अंकल आप इतने हाई पिच में मेरे से बात नहीं कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास पावर है तो मेरे पास भी कुछ है कर। मैंने भी बोला अंकल इतना पढ़ लिख के हम पागल नहीं हैं, यहाँ पर बैठे हुए अपनी ज़िंदगी का 10 साल दिया है MBBS करने में, तो थोड़ी पागल है हम यहाँ पर बैठे हुए। और अगर कुछ बोल भी रहे तो आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं। मैंने थोड़ी बोला कि अंकल मैं आपको दवाई नहीं दूंगी कर। मैंने तो ये बोला कि आप पेपर लेकर आ जाइए पुराना, आपका क्या डोज सेट है वो दिखना पड़ेगा कर। मैंने ऐसे बोला। तो बोलते हैं कि आप लिखिए इसमें, मैं डिफ़ॉल्टर हूँ आप लिखिए। मैंने बोला ठीक है आप है डिफ़ॉल्टर लिस्ट में तो ऑफकोर्स मैं लिखूंगी, लो मैंने लिख दिया डिफ़ॉल्टर। बोले आप ऐसे कैसे दवाई नहीं देंगे। मैंने बोला अंकल मैंने ये नहीं बोला कि मैं आपको दवाई नहीं दूंगी, मैंने बोला कि आप पुराना पेपर लेकर आ जाइए अपना और मैं आपको दवाई देने के लिए रेडी। तो मुझे बोला मैं आपकी कंप्लेंट करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। मैंने बोला अंकल आपको जो हायर अथॉरिटीज़ को जाकर कंप्लेंट करना करिए, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है कि आपने मेरे से कितनी बदतमीजी से बात किया है। और पहले तो कुछ दवाई लेने नहीं आते, ठीक है, फिर उसके बाद वो मुझसे उम्मीद करते कि मैं उनको 1 महीने की दवाई दूँ। कैसे पॉसिबल है, सामने वाला बंदा खाएगा नहीं खाएगा दवाई, उसको सूट करेगी नहीं करेगी, उसको साइड इफेक्ट क्या आएगा, उसको रिएक्शन क्या आएगा। कल को चलो मैंने दवाई दे दिया, हाई पावर की दिया, लो पावर की दिया, जैसे शुगर कम हो गई या शुगर बढ़ गई, ठीक है, तो तुम तो मुझे आके बोलोगे पेशेंट का काम है। अगर डॉक्टर ने अच्छा किया तो बोलो तारीफ बहुत कम कर दो, अगर डॉक्टर ने बुरा किया तो वो रूमर्स की तरह पूरी कम्युनिटी में फैल जाता है कि भाई डॉक्टर ने ऐसे किया है कर। तो मैंने बोला नहीं अंकल नहीं हो पाएगा, आप लेकर आ जाइए। तो उसके लिए वो बहुत बड़ा इशू किया, इतना मुझे बोला मैं आपकी जाके कंप्लेंट करूँगा। मैंने कहा कि अंकल मैंने कोई गलत काम नहीं किया, तो मुझे इस चीज़ में कोई डर नहीं है। हाँ ठीक है, मेरे को मेरी जॉब से
निकाल देंगे, कुछ भी हो जाएगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आपको अगर मेरे से प्रॉब्लम है तो आप जाके कहीं भी कंप्लेंट कर सकते हो, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। मैं अपनी ड्यूटी आवर्स में मैं अपनी ड्यूटी का रोल्स प्रॉपरली निभा रही हूँ, और ऑफ कोर्स मेरा इंक्वायरी करना बनता है कि आप इतने टाइम कहाँ थे, आपने दवाई खाई नहीं खाई, क्या पावर खाई, सब चीज़ जानना मेरा ज़रूरी है। बस दैट्स इट। मेरा मेन कंसर्न ये था, मेरा कोई कंसर्न नहीं था कि भाई मेरे को आपको कोई दवाई नहीं देनी है करके। और वो अंकल जो थे, आई थिंक पॉलिटिशियन के कोई आदमी थे, वो मुझे बहुत धमकी दे रहे थे कि ऐसे है, वो है, ये है, देखो मेरी इतनी पहचान है वो। मैंने बोला अंकल वो सब साइड में रखिए, दवाई आपको खानी है, चाहे आपकी इतनी पहचान भी रहे, कुछ भी रहे। अगर आपकी पहचान है तो मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ, कुछ लेवल पे बैठी हूँ, तो मेरी भी बहुत रिस्पेक्ट है। तो मैंने बोला, मैं इनफैक्ट अंकल आप मुझसे बहुत डिसरेस्पेक्टफुली बात कर रहे हो करके। तो मुझे ये सब चीज़ें बुरी लगी। मतलब मरीज़ एक ऐसा इंसान, मरीज़ एक ऐसे होते कि अगर हमने उनको अच्छा किया तो वो अच्छा भी बोलते हैं, नो डाउट। अगर हमने उनको अच्छे के लिए अगर कुछ अच्छा बोला तो वो हमको बुरा समझ लेते हैं। मेरा मेन कंसर्न ये है कि अगर मैं आपको कुछ बोल रही हूँ तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वैलिड रीज़न होगा ना। ज़बरदस्ती मुझे कोई शौक थोड़ी, आप मेरे फैमिली मेम्बर हो कि आप मेरे घर के लगते हो। जस्ट मेरा मेन कंसर्न ये था कि मेरा पेशेंट हेल्दी एंड सेफ रहे, दैट्स इट। मेरा उसके अलावा कोई रोल नहीं था उस चीज़ में। अगर वो अंकल को ऐसा लग रहा है कि मैं रॉन्ग वे में कर रही हूँ तो आई एम सो सॉरी। और अगर कुछ भी जाएगी बात तो मेरे पास सेफर साइड के लिए रिकॉर्डिंग है, मुझे उस चीज़ के लिए डर नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं बोला। गाइस बस मेरे को ये चीज़ आपसे शेयर करनी थी, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रही थी। बाकी अभी मैं अपने बीच वाले क्लिनिक पे हूँ, अभी मेरा ब्रेक टाइम हुआ है, पेशेंट्स देख लिए मैंने। अभी बाद वाला मैं कैप्चर करूँ, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था तो मैंने कुछ कैप्चर नहीं किया। कितने टाइम से खा रही यहाँ पर दवाइयाँ? साल भर से। आपकी बुक कब से पुरानी बुक आई थी? पुरानी वो गाँव चली गई थी ना, तो वो मतलब गुम हो गई, कहीं फिर से अभी 2-3 महीना है ना। गाइस इसके पहले भी मैंने कहा कि आपको बुक बताई होगी, आपने देखा कि वो भी मेरे बीपी शुगर की दवाई काफ़ी टाइम से कर रही है, और उनकी एक बुक खत्म हो गई और ये दूसरी। अभी बीपी की दवाई ना मुझे कंसर्न ये भी यहाँ पे तकलीफ है, सूजन या दवाई होती है। देखिए मेरा ऐसा था कि मैं सबकी बुक मेंटेन करूँ कि जिसका सबका रिकॉर्ड है, दवाई कौन सा है, बीपी कैसे आ रही है, फ्लक्चुएशंस तो नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमको एरर नहीं होगा और बीपी कंट्रोल रहेगी और आगे उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट पेशेंट को कौन समझाए, इससे ही पहचान होती है कि अच्छा पेशेंट कोलेस्ट्रॉल की दवाई यहाँ पर खा। अभी आंटी की ही बात सुनी। टाइम हो गया, लमसम कितने महीने से, कितने साल से खा रहे? साल तक हो गया लगता है। साल तक हो गया। कैसा है आपका, आराम है नहीं है? हाँ, उसमें मेरे को आराम हो गया, मैं हर टाइम में बोलते हैं। बीच बीच में आप लोगों को पेशेंट की आवाज़ सुनने में आएंगे, पेशेंट कैसा फीडबैक देते हैं, क्या देते हैं। मेरे तो पीडियाट्रिक पेशेंट आप लोग देख रहे होंगे, अभी ये तीसरा या चौथा पेशेंट ये वीडियो में दिख रहा होगा। तो मेरे तो पीडियाट्रिक पेशेंट तो इतने हैं गाइस, तो मेरा बात इतना अच्छा है, मैं ट्रेंड हूँ इतनी, मेरा एक्सपीरियंस लेवल इतना अच्छा है कि पेशेंट कब आ रहे हैं ना मेरे पास, जबरदस्ती कोई क्यों आ रहा है। मेरा बोलने का मतलब ये है। तो गाइस बाय, टेक केयर। आप होपफुली आप अच्छे रहो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो होपफुली। और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दो होपफुली। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ गाइस अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इन केस अगर वीडियो में मैंने कुछ भी बोला होगा, अगर आपका कुछ भी ओपिनियन होगा मेरे को लेके, अगर मैंने कुछ भी गलत किया होगा तो आप मेरे बड़े भाई और बड़े बहन जैसे हो, आप मेरे फ्रेंड्स जैसे हो, आप मेरे अगर मेरे कोई एजेड या मेरे मम्मी पापा की उम्र की वीडियो देख रहा होगा तो होपफुली अंकल अगर आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, आंटी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, आप मेरे पेरेंट्स जैसे मुझे सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये मेरा यंगर एज है, मुझे आपसे ज़्यादा ज़िंदगी जीने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप मुझे समझा सकते हो कि कहाँ मेरी गलती है, अगर मैं गलत बोल रही हूँ या फिर मेरा ओपिनियन गलत है, सो मैं उस चीज़ के लिए मानने के लिए नहीं हूँ। थैंक यू, ऐसे ही आपका प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर। आगे की ब्लॉग में फिर से मिलेंगे।